3 साल, 1095 दिन, 26,280 घंटे वेस्ट, ज़ाया। मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल ज़ाया किए और इन 3 सालों में मैंने कुछ गलतियाँ की। ये वीडियो मेरे लिए भी थोड़ी ऑकवर्ड है क्योंकि मैं अपनी गलतियों को पब्लिकली आकर एडमिट कर रहा हूँ कि मैं कितना स्टूपिड था। लेकिन मैं इस वीडियो से ये चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने अपने इस टेन्योर के अंदर की, तुम वो गलतियाँ ना करो। अगर तो आप 18 से लेके 25 साल के दरमियान हो या फिर आप अपनी लाइफ़ को कोई भी है जो अपनी लाइफ़ को बिल्ड करना चाहता है, कुछ ज़िंदगी में अच्छा उखाड़ना चाहता है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जो गलतियाँ मैंने की हैं, तुम मेरी गलतियों से सीख सको और तुम्हारी जो ज़िंदगी का है ना, वो 3 साल ज़ाया ना हो। अगर तो इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे वो 3 साल ज़ाया हुए हैं। लेट्स मूव इनटू इट। पहली गलती, मैं सिर्फ़ कंज़्यूम करता था, कुछ क्रिएट नहीं था करता। देखो, मैं कितना प्रोडक्टिव था उस वक़्त। डेली के 10 वीडियोज़ देखता था मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। डेली नोट्स बनाता था मैं। डेली कोई ना कोई पॉडकास्ट सुन रहा हूँ 2 से 3। डेली बस जिम की मोटिवेशनल वीडियोज़ देख रहा हूँ। डेली मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। डेली कोर्सेज़ डिफरेंट जो है ना मैं कंज़्यूम कर रहा हूँ। लाइक मैं बाहर से ना बड़ा देखने में फ़ोकस लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड आदमी हूँ। बट इन रियलिटी मैं कुछ भी नहीं था। आई वाज़ जस्ट डंपिंग माय ब्रेन विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रादर देन इम्प्लीमेंटिंग दैट इन्फॉर्मेशन। 3 साल के अरसे में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैंने 500 से ज़्यादा वीडियोज़ देख ली मोटिवेशनल। मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर वीडियोज़ देखी, बेतहाशा कंटेंट कंज़्यूम किया। कुछ बीसियों कोर्सेज़ कर लिए मैंने। मैंने दर्जनों किताबें पढ़ी, बट इन रियलिटी ज़ीरो बिज़नेस, ज़ीरो साइड प्रोजेक्ट्स, ज़ीरो अर्निंग, ज़ीरो प्रोडक्टिविटी, सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, नथिंग एल्स। ये कंज़म्पशन एडिक्शन था। मैं अपने आप को प्रोडक्टिव फ़ील करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंज़्यूम करता था और इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो। जैसे लोग जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, मैं उनको देख के मोटिवेशन तो बहुत फ़ील करता था। जैसे उन्होंने तो जिम करके अपना काम कर लिया, बट मैं क्या करता था? सिर्फ़ वीडियोज़ देख रहा हूँ एंड नथिंग स्पेशल। बट व्हाट आई एक्चुअली लर्न्ड इन 3 सालों के अंदर कि 10 सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ देखने से बेहतर है, आप 1 वीडियो क्रिएट करो। 20 कोर्सेज़ देखने से बेहतर है, आप कोई भी छोटी-सी चीज़ सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्चुअल में एक प्रोडक्ट तैयार करो। तुम दर्जनों किताबें पढ़ने से बेहतर है, तुम एक ही किताब पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसको इम्प्लीमेंट करो। इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं मिलता। मैं घंटों बर्बाद कर रहा हूँ सिर्फ़ पॉडकास्ट देखने के, भई सीख रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी हो रही है, बट इन रियलिटी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन होती तो मैं पास्ट में जाकर ये गलती अपनी दुरुस्त करता कि भई तू 50 किताबें ना पढ़, सिर्फ़ 1 किताब पढ़, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर। 20 कोर्स ना ले, सिर्फ़ 1 कोर्स 100% लेज़र फ़ोकस के साथ ले और उसको इम्प्लीमेंट कर और उससे कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर समाज को और अपने आप को भी। डोंट बी लाइक मी, क्रिएट करो कुछ, बनाओ। दूसरी गलती, परफेक्शनिज़्म। मैं नहीं जानता कि ये कितनी बड़ी गलती है, जो मैं करता था और बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जो कि इस तरफ आते हैं, वो है परफेक्शनिज़्म। हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले, मैं ये सोचता कि यार जब तक परफेक्ट टाइम आएगा ना, तब मैं ये काम करूँगा। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, यार पहले एक ना अच्छा-सा कैमरा लूँगा यार, अच्छा-सा फ़ोन लूँगा। पहले अच्छा खासा ना इन्फॉर्मेशन लूँगा, फिर स्टार्ट करूँगा। अच्छा, बिज़नेस स्टार्ट करना है, पहले एक अच्छा-सा वेबसाइट बनाऊँगा यार, अच्छा-सा लोगो डिज़ाइन करूँगा, अच्छा-सा ना कोर्स खरीद के फिर काम करूँगा। कोडिंग करनी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, अच्छा, पहले अच्छा-सा लैपटॉप लूँगा यार, पहले अच्छा-सा ना एक रिसोर्सेज़ इकट्ठे करूँगा, फिर काम करूँगा। बट इस सारे प्रोसेस ने मुझे क्या निकाल कर दिया? ज़ीरो रिज़ल्ट्स। परफेक्ट कुछ नहीं होता एंड वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम मीन्स यू आर वेटिंग फॉर नथिंग। देखो रियलिटी, जितने भी आज प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने कभी ना कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया। हर यूट्यूब चैनल वाले ने पहले फ़ोन से स्टार्ट किया, हर बिज़नेस वाले ने छोटा-सा बिज़नेस अपने छोटे पैमाने से स्टार्ट किया। हर सक्सेसफुल इंसान ने, आज एंटरप्रेन्योर ने थोड़े से जो रिसोर्सेज़ उनके पास थे, उसी को इस्तेमाल करते हुए आज इतने बड़े एम्पायर्स बिल्ड किए हैं उन्होंने। उन्होंने परफेक्ट टाइम का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने बस स्टार्ट किया, जैसा भी था, जो भी है, बस शुरू किया उन्होंने। मेरी 3 साल की परफेक्शनिज़्म ने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं। ज़ीरो वीडियोज़, ज़ीरो बिज़नेसेस, ज़ीरो साइड प्रोजेक्ट्स। लेकिन हाँ, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे आइडियाज़, बस उनको एक डायरेक्शन देनी थी।
और इम्प्लीमेंटेशन जो थी ना, वो नहीं बस मैं कर सका। लेसन्स आई लर्न द हार्ड वे, मैंने क्या सीखा इस सबसे? डूइंग इम्परफेक्ट इज वे बेटर देन डूइंग नथिंग। तुम्हारे पास जैसी भी चीज़ें हैं, बस स्टार्ट करो, बस शुरू करो एक मर्तबा, तुम ऑटोमेटिकली इंप्रूव करते चले जाओगे। तुम यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, तुम स्टार्ट करो, एक फ़ोन का कैमरा उठाओ और वीडियो बना के स्टार्ट करो। तुम्हारी पहली वीडियो हो सकता है बेकार हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेहतर हो जाएगी। तुम्हारा पहला प्रोडक्ट हो सकता है कि बहुत ही बेकार हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम बेहतरीन मार्केट किलर प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट वीडियो का हो सकता है बहुत ही घटिया सा हो, लेकिन वीडियो के साथ-साथ, टाइम के साथ-साथ तुम बहुत भयंकर लेवल पर उसको जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम अपनी इनिशियल ट्राइल्स के अंदर हो सकता है फेल हो जाओ, बट वो फेल होना ट्राई ना करने से ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं टाइम पे वापस जा सकता होता, तो मैं यही करता कि भाई तेरे पास जो भी है, शुरू कर। और अगर मैंने आज से कुछ 2-3 साल पहले शुरू कर लिया होता, तो ना जाने मैं अभी कहाँ बैठा होता। तीसरी गलती, गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरे उस वक़्त का जो फ्रेंड सर्कल था, वो कैसे लोग थे? अनएम्बिशियस, कोई गोल नहीं ज़िंदगी का, बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हल्ला-गुल्ला, ये है, वो है, कोई ज़िंदगी का गोल नहीं, कोई ग्रेटर पर्पस नहीं ज़िंदगी का, बस टाइम बर्बाद। और उनके साथ रह कर मैं भी वैसा ही बनता जा रहा था। ऑल्दो मेरे पास एम्बिशंस थे, मैं करना चाहता था कुछ, लेकिन जब भी मैं कुछ स्टार्ट करता, "भाई इतना सीरियस मत ले यार, भाई क्या टेंशन है तुझे? सब हो जाएगा ना, ठीक है, चिल मार, ईज़ी कर, अब इतनी क्या ज़रूरत है मेहनत करने की?" ये सब सुनने को मिलता था। उनका इंटेंशन शायद बुरा नहीं था, बट उनकी जो सोच थी, जो माइंडसेट था, वो लिमिटेड था। और उस लिमिटेड माइंडसेट वाले लोगों के दरमियान रह कर मेरा भी माइंड लिमिटेड बनता जा रहा था। मैं कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाता था। 3 साल के अंदर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं उनके स्टैंडर्ड्स पर आ चुका हूँ। उनका कोई गोल नहीं, तो मेरा भी कोई गोल नहीं। मैं कंसिस्टेंसी और कॉम्पिटेंसी के लेवल के अंदर उनके बराबर आ चुका था, जो कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। जब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल्स के पास कोई बड़ा गोल नहीं होगा, तुम्हारा भी कोई गोल नहीं होगा। तुम वो भेड़ बनेगे, तुम भी भेड़ बन जाओगे। यू आर द एवरेज ऑफ द पीपल यू स्पेंड टाइम विद। तुम 5 बड़े लोगों में, अच्छे सोच वाले लोगों में बैठोगे ना, तुम्हारी भी सोच अच्छी हो जाएगी। तुम बुरे लोगों में बैठोगे, तुम भी बुरे बन जाओगे। ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये साइंस है। ये सब चेंज ये सब चेंज कैसे हुआ? टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? जहाँ पर मैंने डेलिबरेटली अपने आप को, अपने सर्कल को चेंज किया। मैंने अपने जो बहुत ज़्यादा आउटिंग थी, उसको लिमिटेड किया। मैंने अपने जो फालतू का टाइम बर्बाद था, जो फालतू के इवेंट्स थे, बाहर जाना छोड़ दिया और मैंने अपने आप को कॉन्शियसली अच्छे लोगों की सोहबत में डालना शुरू किया। अपने जो टीचर्स के साथ, उनके साथ बैठना शुरू किया। मेंटोर्स बनाए। एक बंदों को सुनना, उनकी पर्सनैलिटीज़ को डिकोड करना शुरू किया। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ जॉइन की मैंने। अपने आप को मैंने घेर लिया उन लोगों के साथ, जो इंस्पिरेशनल लोग थे, जिनके जैसा मैं बनना चाहता था। और 6 महीने के अंदर-अंदर ही मेरे पूरे स्टैंडर्ड्स, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। मेरे गोल्स बड़े होने लग गए। मैं एक्चुअल में काम करना शुरू हो गया, मेरा माइंडसेट ब्रॉड हो गया ज़्यादा। बहुत फ़ायदा हुआ मुझे अपनी सिर्फ़ सर्कल को बेहतर बना लेने से। योर सर्कल डिफाइन्स योर सीलिंग, कि तुम कहाँ तक जा सकते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो कैसे हैं। चूज़ योर फ्रेंड सर्कल वाइज़ली। मिस्टेक नंबर 4, नो स्किन इन द गेम। मेरे पास कोई कमिटमेंट ही नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी। मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे वीडियोज़ बनानी है, मुझे कुछ भी काम करना है एटसेट्रा। अच्छा, यूट्यूब चैनल बना लिया या नहीं बनाया, कोई फ़र्क ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिम जॉइन कर ली, अगर नहीं की, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ही नहीं है। कोई फ़र्क ही नहीं ना पड़ता, अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मुझे। बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सबसे बड़ा मसला था कि जब स्टेक्स ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी वाला पर्सनैलिटी ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी पर्सन ही नहीं है कि तुमने काम आज किया या नहीं किया, तुमने अपने गोल्स के लिए काम किया या नहीं किया, मेहनत की या नहीं की। जब तक तुम्हारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी देने वाला है ही नहीं सोच, यहाँ पर तुम बता सको कि मैंने काम किया या नहीं किया, तब तक ऑल थिंग्स यू डू जस्ट वेंट इनटू वेन, सब ज़ाया हो जाता है। मिसाल के तौर पे, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ नो स्किन इन द गेम, कि तुम जिम जॉइन करते हो, बट तुम जिम जा रहे हो या नहीं जा रहे, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुमने यूट्यूब चैनल बनाना था, तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, फ़र्क ही नहीं पड़ता। जनाब जी कोर्सेज़ करूँगा, बट पेमेंट ही नहीं की, अच्छा बाद में करते हैं, मैं डिले करता गया। व्हाट चेंज्ड? चीज़ें बदली कब? जब मैंने कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी साथ-साथ लेके चलना शुरू कर दी मैंने। यूट्यूब चैनल बना लिया, भई जो अब करूँगा ना, साथ दिखाऊँगा भी, लोगों को भी सिखाऊँगा। एक कमिटमेंट बन गई, एक अकाउंटेबिलिटी आ गई, चैलेंज ले लिया भाई कि 60 दिन का चैलेंज है, रोज़ वीडियो डालूँगा। एक अकाउंटेबिलिटी आ गई कि भाई अब डेली काम करना पड़ेगा।
जिम की मेंबरशिप लेनी 6 महीने की, यार छोड़ तो नहीं सकते भाई, पैसे दिए ना, इन्वेस्ट किया हुआ है। जब छोड़ दूँगा तो पैसे ज़ाया हो जाएँगे। कोर्स लिया ना यार, कोर्स अब मुकम्मल करना पड़ेगा यार, पैसे लिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं। तो चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करो, टाइम दो, अकाउंटेबिलिटी बनाओ यार। ऑटोमैटिकली फिर तुम इनर मोटिवेशन तुम्हारे अंदर आएगी कि मुझे वो काम करना है। डेडलाइन्स रखो, अर्जेंसी बढ़ती है इस चीज़ से। अगर मैं टाइम में वापस जा सकता होता, मैं अपने आप को ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी रखता। कोई दोस्त ऐसा ढूँढ लो, जिसके साथ तुम मिलके अपनी ये जो ट्रैकिंग है उसको शेयर कर सको कि भाई आज ये किया, आज ये किया, आज ये किताब पढ़ी, आज वो वाली वीडियो देखी, आज कोर्स कितने ये देखे, आज वो देखे। नेटफ्लिक्स पर एपिसोड्स देखने से बेहतर है तुम कोई अच्छी चीज़ कंज़्यूम कर लो। मेरी तरह वक़्त बर्बाद ना करना, हवा के अंदर ही डेवलपमेंट ना करते चले जाओ। अकाउंटेबिलिटी रखो। 5वीं और लास्ट गलती, कंपैरिज़न। इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ और देख रहा हूँ 22 साल का मिलियनेयर, लिंक्डइन खोलो 24 साल का सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, 25 साल का एक बेहतरीन यूट्यूबर, मिलियन डॉलर छाप रहा है भाई वो। ये सब देख के मेरे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था कि मैं इतना पीछे क्यों हूँ? अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा? बट मैं इस फैक्ट को इग्नोर कर रहा था कि हर इंसान की टाइमलाइन डिफरेंट होती है। कोई बंदा 25 में सक्सेसफुल बनता है, कोई बंदा 30 में बनता है, कोई 35 पे, कोई 40 के ऊपर। हर बंदे की जर्नी, हर बंदे की स्ट्रगल डिफरेंट है। मैं ये तो देख रहा था कि वो 22 साल की उम्र में ही सक्सेसफुल है, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड के अंदर जो प्रिविलेज थे, वो कितने थे? उसका बाप भी बिलियनियर था। ये फैक्ट को मैं इग्नोर कर रहा था। या फिर अगर कोई बंदा अपने बलबूते पर भी बना है अगर, तो उसके पीछे जो स्ट्रगल्स थी उसकी, वो उसको अगर 25 साल की उम्र में मिलियनियर बंदा बैठा है, जो पिछले 5 साल से वो लगातार एफर्ट्स कर रहा है, वो जो दिन-रात एक कर रहा है, काम कर रहा है, उसको मैं निग्लेक्ट कर रहा था। मैंने जो चीज़ सीखी इस जर्नी के अंदर वो ये है कि अपने चैप्टर 1 को किसी दूसरे बंदे के चैप्टर 20 से कंपेयर नहीं किया जाता। तुम अभी स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर हो, तुम एक बंदे के जो फाइनल प्रोडक्ट के फेज़ के अंदर जाके कंपैरिज़न क्यों करते हो? अपनी स्ट्रगल को उसकी स्ट्रगल से कंपेयर करो ना, कि तुम्हारी स्ट्रगल से ज़्यादा स्ट्रगल है या नहीं है। कंपैरिज़न से कुछ नहीं मिलता, कॉम्पिटिशन से मिलता है। अपने अंदर एक सेल्फ कॉम्पिटिशन लेके आओ कि मुझे अपने आप को कल वाले वर्ज़न से ज़्यादा बेहतर बनाना है। मेरा जो वर्ज़न 1 था, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा मेरा वर्ज़न 2। कल मैं जैसा था, आज मैं उससे बेहद इम्प्रूव करूँगा। जो गलतियाँ मैंने कल की, उनको मैं रिपीट आज नहीं करूँगा। ये माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा। मैं कल वाले वर्ज़न से बेहतर बनूँगा, मैं पिछले महीने वाले वर्ज़न से बेहतर बनूँगा और अल्टीमेटली पिछले साल वाले वर्ज़न से बेहतर बनूँगा। ये माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा। अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता, तो मैं सोशल मीडिया को ड्रास्टिकली कट कर देता। फ़ोकस करता प्रोड्यूस करने के अंदर, अच्छे-अच्छे लोगों के साथ बैठता, कंपैरिज़न ना करता किसी के साथ और स्ट्रगल पे ध्यान देता मैं। ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो मैंने पिछले 3 साल के अंदर की हैं। ये 3 साल की मिस्टेक्स को बताने का मकसद ये है कि अगर जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, वो तुम जो मिस्टेक्स हैं वो मत करना। और ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैंने अपनी मिस्टेक्स को पहचाना और अब मैं उस पर काम करके तुम्हें बता रहा हूँ। अब मैं मोटिवेशन में इंतज़ार नहीं करता, मैं काम करता हूँ, मैं इम्परफेक्ट एक्शंस लेता हूँ, मैं पब्लिकली आके एडमिट करता हूँ। जैसे मैं वीडियो अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ यहाँ पे आके तुम्हें। मैं एक्शंस लेता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव मैं कैसा हूँ। रिसोर्सेज़ हैं या नहीं है, बस अगर काम करना है तो करना है, मैं करता हूँ। मैंने अपनी गलतियाँ तुम्हें बता दी हैं, सिर्फ़ तुम्हें इससे सीखना है। जो एवरेज लोग होते हैं, वो खुद गलतियाँ करके सीखते हैं। जो टॉप टियर लोग होते हैं, वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और जो स्टूपिड लोग होते हैं, वो तो सीखते नहीं है गलतियों से। तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हें क्या बनना है। लास्ट 6 महीने के अंदर इन सारी चीज़ों को जब मैंने काम किया, तो पिछले 3 साल से ज़्यादा रिज़ल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। आई एम प्रोडक्टिव, आई एम बेटर देन माय प्रीवियस सेल्फ। मैं कंपैरिज़न नहीं करता किसी से। मैंने अपनी गलतियाँ, अपनी जर्नी तुम्हें शेयर कर दी है ऑनेस्टली। अब तुम्हारी बारी है। कुछ काम करो, कुछ उखाड़ो ज़िंदगी के अंदर। अपने 3 साल ज़ाया मत करो, अभी से स्टार्ट करो। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो के अंदर एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।